एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? तो सरप्राइज तो तभी होंगे जब हम आंसर निकालेंगे, अभी तो हमने आंसर ही नहीं निकाला, राइट। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो ये बात भी हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आंसर निकालेंगे। तो चलो फटाफट से आंसर पहले निकालते हैं। आंसर में हमको ये जो डिसिमल एक्सपेंशन है इसको कन्वर्ट करना है p by q के फॉर्म में। इसके पहले के भी क्वेश्चंस में हम ये चीज़ें कर चुके हैं, एक बार दोबारा से करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको अज्यूम करना होता है कि हम ये नहीं जानते कि नंबर क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.9999, ठीक है, और 3 डॉट्स मैंने लगा दिया। लिस्ट से ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब दोनों साइड अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पे एक डिजिट रिपीट हो रही है, राइट, यानी 9 रिपीट हो रही है। तो अगर एक डिजिट रिपीट होती है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट रिपीट होती है तो 100 से, 3 डिजिट तो 1000 से, इस तरह से करना होता है। तो यहां पे लिख देता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा 10x, और मल्टीप्लाई करने के जब करेंगे 10 से तो ये डिसिमल पॉइंट खिसक के यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हम कर देंगे 9.999 और 3 डॉट लगा देंगे, इसका मतलब सो ऑन। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10x हम ऊपर लिखेंगे, 9.999 और x की जगह हम लिखेंगे, डिसिमल पॉइंट के नीचे डिसिमल पॉइंट लिखना होता है, राइट, यही तरीका होता है, 999। यहाँ पे 3 9 बचे, राइट, 4 9 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 नहीं है, यहाँ पे एक 9 और बढ़ा सकते हो, क्योंकि 9 यहाँ पे रिपीटिंग है तो कितनी बार भी बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 9x, और यहाँ पे जितने भी 9 होंगे ना, आगे भी 9 होंगे ऑब्वियसली, तो 9 के नीचे 9 आ रहा है, इसका मतलब सारे 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारे पास एक 9, राइट। अब फर्दर तो इसका मतलब अभी भी 0 आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिसिमल पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 0 को हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9, मल्टीप्लाई में इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया हमारा 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, या तुम ऐसे बोल सकते हो 1/1 p by q के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर तो अब निकाल लिया। अब देखते हैं क्या हम सरप्राइज होते हैं कि नहीं। देखो हमने वैल्यू क्या थी, 0.9999 एंड सो ऑन, राइट, यही वैल्यू दी गई थी, और इसको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट करने के बाद 1/1 या 1 हमारा आंसर है ये। तो सरप्राइज होने के लिए ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे 0.9 देखो 1 के इक्वल है, इसी वैल्यू को तो हमने कन्वर्ट किया 1 में ना, तो क्या 0.999 ये 1 के इक्वल होता है कि नहीं। तो अब ये चीजें तुमको सरप्राइजिंग लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे कि तुमको ये सरप्राइजिंग लगी कि नहीं, कि कैसे 0.999 1 के बराबर है, राइट। और हमने मैथमेटिक्स के सारे रूल भी फॉलो किए, राइट, कोई भी रूल का हमने ब्रीच नहीं किया, राइट, सारे रूल मैथमेटिक्स के हैं, उसके अकॉर्डिंग टू करते हम आ रहे हैं। उसके बाद भी हमको 0.999 ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हर अगर तुम नहीं जानते हो तो सरप्राइजिंग लगेगा, अगर जानते हो तो कुछ सरप्राइज नहीं लगेगा। एनीवेज तुमको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक। दूसरा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आंसर का तो सेंस बनता है, क्यों,
क्योंकि देखो 1 है और ये 0.9999 है, तो ये लगभग 1 के तो इक्वल है, राइट। अब ये 999 यहीं तक तो नहीं है, 99 बहुत दूर तक है, राइट, मतलब अनलिमिटेड है, ये तो कभी नेवर एंडिंग है, चलता ही रहेगा 9, राइट। इसका मतलब ये 1 के बहुत 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 क्लोज होगा, और 1 और 0.99 के बीच में डिफरेंस भी बहुत कम होगा, राइट। देखो मैं तुमको दिखाता हूं कैसे, तुमको फील कराता हूं कैसे। अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं, 1.0 का मतलब 1 ही हुआ। अगर 0.9 से मैं माइनस करता हूं तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का आता है, तो तुम इसको निकाले कि 10 में से 9 माइनस करोगे क्या आएगा, 0.1 आएगा, राइट। इतना डिफरेंस है। लेकिन ये जो 9 है वो तुम कितनी बार लिख सकते हो, क्योंकि ये रिपीटिंग है, इसका मतलब क्या है, ये 9 रिपीट हो रहा है। अब आगे देखो, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या हो गया मार्कर को, ओके, तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 1.00, इस तरह से लिखता हूं। अब ऐसे भी लिख सकता हूं, 99 लिख सकता हूं, क्योंकि 9 तो कितनी बार भी हम लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो यही बता रहा है। तो अब यहां माइनस करो, 10 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, और यहां पे तुमने एक बरो किया था तो यहां पे 9 बचा था, तो 9 से 9 माइनस करोगे 0। अब देखो यहां 0.1 है, यहां पे 0.01 है, 0.1 0.01 से ऑब्वियसली बड़ा है कि नहीं। अब आगे जाओ, अगर तुम 1.000 इस तरह से किया, अब यहां पे 999 इस तरह से तुम करते जाओगे, तो यहां पे 10 में से 9 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 1, यहां पे 9 बचा तो ये 0 हो जाएगा, 0। अब ये तो और छोटा हो गया कि नहीं, 0.001 इन दोनों से छोटा है। अब ये 999 ये तो अनलिमिटेड है, तो तुम कितनी भी बार लिख सकते हो जैसा तुम चाहो, राइट। तो जितनी ज्यादा बार तुम लिखोगे ये वैल्यू यानी 1 और 0.999 के बीच का डिफरेंस उतना ही कम होता जाएगा, इतना कम हो जाएगा, इतना कम, अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक जाओगे, इतना कम हो जाएगा कि तुम ये सोचोगे यार इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, इसकी कोई वैल्यू, इतना कम होगी वैल्यू कि तुमको लगेगा कि 1.999 के ही एग्जैक्टली इक्वल है, राइट। तो इसी चीज को मैंने पहले से भी यहां पे लिख दिया है, 0.9 बार यानी 0.9 रिपीटिंग इज वेरी वेरी क्लोज टू 1 एंड वी कैन टेक द डिफरेंस, यानी इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9 बार एज मच स्मॉल एज वी वांट, जितना हम चाहते हैं उतना स्मॉल ले सकते हैं। जितनी ज्यादा बार तुम 9 बढ़ाते जाओगे डिफरेंस उतना ही कम होता जाएगा, और मान लो 9 तुमने 1000 टाइम लिख दिया, तो अब 1 के बीच का डिफरेंस बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही कम होगा, तो इसका मतलब 1 जो है वो 0.999 के इक्वल है, करेक्ट। देयरफॉर द डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एंड वी कैन से 1 इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। तो ये तो हुआ इसका आंसर। लर्निंग हमको क्या मिली, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, जो चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। तो यहां पे 0.999 दिख रहा था, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।